काबुल ब्लास्ट के जवाब में अमेरिकी सेना ने आईएस आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है। मानव रहित विमान से नांगरहार में आईएसआई के ठिकाने पर अमेरिकी सेना ने हवाई हमले किए। दावा है कि अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को भी ढेर कर दिया। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटने के लिए कहा है। अमेरिका को आशंका है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला हो सकता है। पेंटागन की ओर से दावा किया गया कि तय टारगेट को ध्वस्त कर दिया गया है। आईएसआई के ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया गया था। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ तेज गति से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। शुक्रवार को पहली बार देश में एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी आज जलियांवाला बाग स्मारक के रिनोवेटेड परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उद्घाटन पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। जानकारी पीएम मोदी दी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने 5 राज्यों से हवाई अड्डों के लिए भूमि अधिग्रहण सहित अन्य कार्यों को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उद्धव ठाकरे के बीच अदावत कम होने का नाम नहीं ले रही। राणे ने फिर से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने ठाकरे परिवार को धमकी देते हुए कहा कि 39 साल से इनके दिल में कई सारे राज दबे हैं, इन्हें एक के बाद एक खोलूंगा। छत्तीसगढ़ के सियासी संकट पर दिल्ली में महामंथन हुआ। करीब 3 घंटे तक राहुल गांधी के साथ सीएम भूपेश बघेल की बैठक हुई। इस दौरान प्रियंका गांधी, पीएल पूनिया, केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने अब सीधी धमकी दी है कि अगर उन्हें निर्णय लेने की छूट नहीं दी गई तो ईंट से ईंट खड़का देंगे। दर्शनी घोड़ा बनने का कोई फायदा नहीं। सिद्धू ने गुरुवार को अमृतसर में व्यापारियों के साथ बैठक में यह बात कही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। लद्दाख के लेह में पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि तभी समाज और देश आगे बढ़ेगा। बता दें कि लोकसभा स्पीकर 7 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों संग संवाद के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बुद्ध मंदिर पहुंचे और भगवान बुद्ध के दर्शन किए। 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया। आज पोलिंग पार्टियां सेंटर्स के लिए रवाना होंगी, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। दूसरे चरण में 28 पंचायत समितियों के 536 वार्डों में चुनाव होंगे। 1680 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भरतपुर में द्वितीय चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टी और मतदान अधिकारियों को एमएसजे कॉलेज में अंतिम प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतदान दल अधिकारियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत के एसएमएस हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी सफल रही। अब उनकी हालत में सुधार है। आज सीएम को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। प्राइमरी स्कूल खोलने को लेकर स्कूल शिक्षा परिवार शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। स्कूल संचालकों ने अगले कुछ दिनों के लिए आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया। बांसवाड़ा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर प्रोजेक्ट समन्वयक को गिरफ्तार किया। आरोपी अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि की गणना के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। कोटा के एमबीएस अस्पताल में चाकूबाजी के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 7 आरोपियों में से 6 आरोपियों के ऊपर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। 2 दिनों पहले एमबीएस अस्पताल में भर्ती एक मरीज पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया था। कोटा में खुद की जमीन के कागजात मांगने गई एक महिला के साथ गाली गलौच और मारपीट का प्रयास करने का मामला सामने आया। पीड़िता ने खातौली थाना पुलिस को लिखित शिकायत दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। लुटेरे भिखारियों को भी निशाना बनाने लगे। मामला चित्तौड़गढ़ का, जहां लुटेरों ने भीख मांगकर गुजारा करने वाले दंपति से लूटपाट की। लुटेरों ने दिव्यांग महिला के सिर पर वार कर उससे पैसे छीन लिए। भरतपुर की खो थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 बाइक के साथ 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। सादुलपुर श्याम मंदिर के पीछे आम रास्ते में खुला पड़ा चैम्बर हादसों को न्योता दे रहा है। तहसील अध्यक्ष अनूप पूनिया और दलवीर पूनिया के नेतृत्व में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को त्रिपुरा में लागू की जा रही 7,719 करोड़ रुपए की कुछ बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना सहित 12 विकास परियोजनाओं की समीक्षा उद्घाटन किया और राज्य को और अधिक ईएपी देने का वादा किया। असम के तिनसुकिया में ब्रह्मपुत्र नदी का वाटर लेवल बढ़ गया है, जिससे बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी आसपास के गांव के घरों में घुस गया और लोगों का रहना मुहाल हो गया। पश्चिम बंगाल में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर है। दुकानों में लोग कान्हा को सजाने के लिए दुकानों से अपने कान्हा के लिए ड्रेस खरीद रहे हैं। पैरालंपिक में भारत ने इतिहास रच दिया। टेबल टेनिस के फाइनल में भाविना पटेल पहुंची। चीन की मियाओ झांग को भाविना ने 3-2 से हराया।
टॉस टेस्ट के तीसरे दिन के स्टंप्स तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन बना लिए। भारत अभी भी इंग्लैंड के 139 रन और पीछे। इंग्लैंड की ओर से 1 विकेट ओवरटन और 1 रॉबिन्सन ने लिया।